नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे दो सीधी समांतर में रखे धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की व्यंजक पर। तो इसके पहले हम इस व्यंजक की व्युत्पत्ति पर चर्चा करें तो एक बार आपसे पुनः हम निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम चर्चा करें इस दो सीधे धारावाही चालकों को जब परस्पर समांतर में रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाले बल का समीकरण क्या होगा। तो प्रयोगों से ये पता चलता है कि जब दो सीधी धारावाही चालकों को जब परस्पर समांतर में रखकर जब उनमें धारा एक ही दिशा में प्रवाहित की जाती है तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, जिससे यह चालक एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार ये प्रयोगों से ये भी पता चलता है कि जब दो चालकों को परस्पर समांतर में रखकर जब उनमें विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, जिससे यह चालक एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। तो दोनों चालकों में चाहे आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे, उन आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का व्यंजक एक समान होता है, जिसकी व्युत्पत्ति हमें करनी है। तो मान लेते हैं कि चित्र ए में ए बी और सी डी दो सीधी धारावाही चालक हैं जो वायु निर्वात में एक दूसरे से डी दूरी पर परस्पर समांतर में रखे गए हैं। जब इस चालक ए बी में धारा I1 प्रवाहित की जाती है तो इसे डी दूरी पर स्थित चालक सी डी में चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न होता है, जिसकी तीव्रता होती है B1 बराबर μ0/4 पाई 2I1/d वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब इस चालक सी डी में प्रवाहित धारा I2 और चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत एक लॉरेंज बल कार्य करेगा और इस लॉरेंज बल F का जो मान होगा, जिसे हमने पूर्व में पढ़ा है, उसका मान होता है F बराबर I2L/B1। अब हम इस B1 के मान को इस सूत्र में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा B बराबर μ0/4 पाई 2I1I2L/d न्यूटन। अतः इस चालक सी डी के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले लॉरेंज बल का सूत्र हो जाएगा F/L बराबर μ0/4 पाई 2I1I2d न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक इसी प्रकार जब इस चालक सी डी में I1 की दिशा में धारा I2 प्रवाहित की जाती है तो इससे डी दूरी पर स्थित चालक ए बी में लगने वाले बल का व्यंजक भी इस समीकरण 2 के समान होगा। इसी प्रकार आप इस चित्र बी में ध्यान दीजिएगा। जब हम इन दोनों चालकों को परस्पर समांतर में रखकर जो उसमें धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल का जो सूत्र होगा या जो समीकरण होगा वह होगा F बराबर μ0/4 पाई 2I1I2L/d न्यूटन होगा, जो कि एक प्रतिकर्षण बल होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब दोनों चालकों में धारा एक ही संपादित करते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, और जब उनमें विपरीत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो समीकरण होते हैं वो एक समान होते हैं, और इसी समीकरण के आधार पर हम एसआई पद्धति में विद्युत धारा की मात्रक एम्पेयर की परिभाषा आसानी से निकाली जा सकती है। जैसे कि यदि हम समीकरण F बराबर μ0/4 पाई 2I1I2L/d या F बराबर 10⁻⁷ 2I1I2L/d में यदि हम I1 और I2 में I एम्पेयर रखें, L बराबर 1 मीटर रखें, D बराबर भी 1 मीटर रखें,
तथा इस F के जगह में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन रखें, तो इस समीकरण में इन मानों को जब हम रखते हैं तो सारे मान एक दूसरे से कटेंगे और यहाँ हमें प्राप्त होगा I × I अर्थात I² = 1, या इसका वर्गमूल निकालें तो I = 1 एम्पियर। इस आधार पर हम एम्पियर की परिभाषा से निकाल सकते हैं कि यदि वायु या निर्वात में 2 सीधी धारा विचालक एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर परस्पर समांतर मिश्रित होते हैं और जब उनमें धारा एक ही दिशा में प्रवाहित की जाती है तो वे एक दूसरे को 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल से आकर्षित करते हैं, तो उसमें प्रवाहित प्रत्येक धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार अवश्य देखिएगा और देखने के पश्चात यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।